सियासत का रुख क्या आप देख रही हैं? मौजूदा सियासत से मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो मुझे डर है कि ये मखलूक खुदा किसी रद्द अमल के तौर पर आइंदा आने वाले इलेक्शन में कोई अपना नतीजा ही ना दे दे। चाहे बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होता है या नहीं होता। निशान बल्ले पे होगा तो आसानी होगी, नहीं होगा तो लोग जान जाएंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप के बेटे नून लीग में हैं जी, और आप ये बात कर रहे हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बात करने में आज़ाद हूँ। नवाज शरीफ साहब को भी गिला जी के उनकी कदर नहीं की गई। आदमी जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, आप उसे कहते हैं हमने लोहारी टनल बनाई, उसकी जाने भला। डेवलपमेंट के कामों को देख के वोट देता है, जो मेरा तजर्बा कहता है कि नहीं देता। जाते कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने देती चीज़ें। एस्टेब्लिशमेंट को किसने जगह दी? सियासतदानों ने दी, जब अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बना लिया। अगर सियासतदान ना सुधरे तो स्पेस बन जा सकती है फिर। उनके लिए भाई स्पेस 12 महीने की होती है। हमारा सियासतदान जो है वो तो अभी तक पुलिस के थानेदार के जबर से आज़ाद नहीं हो पाया। वो तो फिर बहुत बड़ी बलाएं हैं। काम वालों के पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं। इस्तेकाम पार्टी है, वो लोग हैं जिनको जगह नहीं मिली। ज़ाहिर है पीटीआई में रह नहीं सकते, तो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। कि आपने कहा ओन चौधरी लेकर गए, बुशरा बीबी को दुआ करवाई, जहांगीर तरीन जीत गए। तो जहांगीर तरीन तो अब हो सकता है उन्हें असल पीर मिल गए हो इस्तेकाम वालों को, जहांगीर तरीन को, कि अब आपके दुआओं की ज़रूरत नहीं है, दुआएं आप देते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान मियाँ अता मानिका साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। मेहरबानी आप। सियासत का रुख क्या आप देख रही हैं? मौजूदा सियासत, हाँ जी। देखिए सच्ची बात यह है कि मौजूदा सियासत से मैं तो कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं शायद मादूद चंद अफराद में हूँ जिन्होंने 1970 वाला इलेक्शन खुद लड़ा हो। ठीक। मैंने वो इलेक्शन लड़ा था सूबे पे। ठीक। और यकीन जाने कि कौमी असम्बली का नतीजा आने के बाद हम पे ये मुनकशिफ हुआ कि हो क्या गया है, लोगों ने कर क्या दिया। ठीक। किसी तरफ से हमें ये नज़र नहीं आता था कि पीपल्स पार्टी को ऐसा वोट पड़ेगा कि उनके गुमनाम लोग, जिनकी वैसे शायद वार्ड की मेंबरशिप के लिए भी नहीं बनती थी बात, वो एमएनए हो गए, एमपीए हो गए। तो मुझे डर है कि ये मखलूक खुदा किसी रद्द अमल के तौर पर इस इलेक्शन में, आइंदा आने वाले इलेक्शन में, कोई अपना नतीजा ही ना दे दे। चाहे बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होता है या नहीं होता। नहीं, निशान बल्ले पे होगा तो आसानी होगी, नहीं होगा तो लोग जान जाएंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। बल्ले का जो कैंडिडेट होगा वो लोगों को कह देगा कि मैं फलां पार्टी का कैंडिडेट। आप के बेटे नून लीग में हैं जी, और आप ये बात कर रहे हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बात करने में आज़ाद हूँ। और बात करने की वजह ही शायद ये थी कि किसी सियासी लीडर ने मेरी फैमिली बैकग्राउंड, तालीमी बैकग्राउंड और सियासी बैकग्राउंड, दो जिलों से मेंबर बनना कोई आसान काम है। मैं जपालपुर से एमएनए बना, एमपीए बना, चीफ मिनिस्टर बेनज़ीर ने सरदार आरिफ नकई साहब अल्लाह बख्शे उनको बना दिया, मुझे नहीं बनाया बवजू। तो मैं वज़ीर तालीम रहा, पूरा महकमे मेरे पास था। फिर मैं पाकपतन से 3 दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ एमपीए। पाकपतन अपने घर से मैं ज़िला कौंसिल का चेयरमैन, मार्केट कमेटी का चेयरमैन, यूनियन काउंसिल से इब्तदा की। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है सोच के कि किसी सियासी लीडर ने मेरी वो कदर नहीं की जो मेरी बनती थी। ये तो नवाज शरीफ साहब को भी गिला जी के उनकी कदर नहीं की गई। किस बात की? कि मैं मुल्क को अच्छी ट्रैक पर लेकर जाता हूँ। कौन सी ट्रैक?
ये जो डेवलपमेंट है, जो एजेंडा आप लेकर आए? देखें, अब मेरा मतलब एक आदमी जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, आप उसे कहते हैं हमने लोहारी टनल बनाई, उसकी जाने भला लोहारी टनल क्या है और क्या नहीं, या उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है लोहारी टनल का पंजाब वालों पे। तो ये चीज़ें हैं। जनरली मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े काम डेवलपमेंट के मियाँ शहबाज शरीफ ने थोड़े किए। लेकिन अब देखना तो ये है ना कि वोटर जो है वो डेवलपमेंट के कामों को देख के वोट देता है, जो मेरा तजर्बा कहता है कि नहीं देता। हम जो छोटे मोटे लेवल पे अपने लेवल पे अपने अपने हलकों में डेवलपमेंट के काम कराते हैं, मुझे तो उनकी कदर में वोट मिलते नज़र कभी नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट था, किन दो चीज़ों ने सियासत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है? प्रोजेक्ट इमरान खान ये कामयाब हुए या नाकाम हुए? नाकाम बुरी तरह हुए और फिर खुद ही हटाना पड़ गया। और प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ? नहीं, प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ तो ये था ना कि फिर मुतबादल क्या था? हाँ जी, मुतबादल यही था, मजबूरी थी। तो ये कामयाब हुए हैं गवर्नेंस में और चीज़ों में? कामयाबी का तो अब लोग फैसला करेंगे अगले इंतखाबात के तनाजुर में अगर बात कर ली जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि आज नहीं हम कर सकते फैसला, फैसला तो लोग करेंगे जब वक्त आएगा। वैसे नून लीग की सियासत कहाँ स्टैंड कर रही है? मैं तो अब सियासत से हूँ ही, रिटायर हो गया, क्योंकि मैंने ही एक दफ़ा टेलीविज़न पे कहा था कि इस मुल्क में सियासत, बाकी लोग रिटायर होते हैं, सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट कंपनियों के मुलाजमीन, बैंकों के मुलाजमीन, लेकिन सियासतदान को सिर्फ इजराइल रिटायर करता है सियासतदान को। तो मैं तो भाई रिटायरमेंट मैंने ले ली है और मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं अब देती। तो ये आप समझते हैं कि इलेक्शन हल है मुल्क को इस मिसाइल से निकालने का, या हल कोई और चीज़ है? देखिए जी, हमने कितने इलेक्शन देखे। मैं तो 1970 से देख रहा हूँ इलेक्शन, ठीक। और इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लोगों का मुकद्दर संवरता नहीं है। ये बड़ा तल्ख है मेरा मुशाहिदा। आवाम के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का। अंग्रेज़ बहादुर ने यहाँ पे दो निज़ाम छोड़े, एक इंतज़ामी मामलात का, ये ओहदे डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, ये वो, दूसरे थे सियासी निज़ाम। हम 70 साल से इन दोनों निज़ामों को लेके चल रहे, जिसमें अंग्रेज़ का फ़ायदा था, इस हिंदुस्तान के ग़ुलामों का कोई फ़ायदा नहीं था। इस सारे मामले में फिर सियासतदान कसूरवार हैं या इस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल सियासतदान कसूरवार। तो इस्टेब्लिश यहाँ कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने देती चीज़ें। इस्टेब्लिशमेंट को किसने जगह दी? सियासतदानों ने दी, जब अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बना लिया। तो अब भी ये स्पेस दे सकते हैं अगर ना सुधरे सियासतदान? जी, अगर सियासतदान ना सुधरे तो स्पेस बन जा सकती है फिर उनके लिए। भाई स्पेस 12 महीने की होती है। अच्छा, हाँ, हमेशा रहती है। हमारा सियासतदान जो है वो तो अभी तक पुलिस के थानेदार के जबर से आज़ाद नहीं हो पाया। वो तो फिर बहुत बड़ी बलाएं हैं। ये आपका सियासी तजर्बा? मेरा सियासी तजर्बा, यानी जो आपने पाकिस्तान के मुरवजा पॉलिटिक्स में देखा है? बिल्कुल देखा है, और मेरा मुशाहिदा है, मेरा तजर्बा है। इस्तेकाम पार्टी आई है, नहीं तो आप वो ज्वाइन कर लें, हो सकता है वो कदर कर लें आपकी जहांगीर। ना मेहरबानी, मैं क्यों छोड़, मैं मुश्किल वक्त में और बुरे वक्त में तो मैंने नून लीग छोड़ी नहीं। अब मेरा दिमाग ख़राब है, मैं इस्तेकाम देखूँ। इस्तेकाम वालों के पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं हम इस्तेकाम दिलाना देखें। कहने को तो जो मर्जी कहते रहें जी। इस्तेकाम पार्टी है, वो लोग हैं जिनको जगह नहीं मिली, ज़ाहिर है PTI में रह नहीं सकते, तो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। वोट तो लोगों ने देने हैं ना जी। लोग किसी तो मियाँ साहब, वो तो ये हो गया कि आपने कहा ओन चौधरी लेकर गए, बुशरा बीबी को दुआ करवाई, जहांगीर तरीन जीत गए। तो जहांगीर तरीन तो अब हो सकता है उन्हें असल पीर मिल गए हो इस्तेकाम वालों को, जहांगीर तरीन को, कि अब
आपके दुआओं की ज़रूरत नहीं है, दुआएं आप देते। अब अल्लाह जानता है जी, जहांगीर तरीन साहब का अब राब्ता है या नहीं है, या ओन चौधरी का भी पता कोई नहीं अब राब्ता है या नहीं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, ये पहला आपके साथ इंटरेक्शन था। हम मज़ीद हाज़िर होते रहेंगे क्योंकि आपके पास एक तारीख़ है और हम चाहेंगे कि गाहे बगाहे आप वक्त दें ताकि नौजवानों तक वो जो तारीख़ है वो ऐसा सही अंदाज से पहुंच पाए।